भोपाल से बड़ी खबर। खानू गांव में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन और नगर निगम की टीम यहां पर मौजूद है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुराने भोपाल में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खानू गांव में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में खानू गांव है, जहां पर इंक्रोचमेंट किया गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, एक बड़ी कार्रवाई, जहां प्रशासन और नगर निगम की टीम मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर आप देख पा रहे हैं। छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है। पुराने भोपाल में भी पुलिस बल तैनात है। खानू गांव में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज भी है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में खानू गांव है, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई है। अतिक्रमण पर यह बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में खानू गांव है और इस इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं, सीधे ले चलते हैं आपको। राकेश, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। खानू गांव पर अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई किस तरीके से देखी जा रही है और क्या तैयारियां प्रशासन ने कर रखी है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, खानू गांव की बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और हम यहां पर मौजूद हैं। वहाँ देख पा रहे हैं कि एक कॉलेज है और सामने जो नगर निगम का अमला है, अतिक्रमण दस्ता है, वो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बैठा हुआ है। दरअसल जो पूरे खाने गांव की बात करें, ये खानू गांव बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में बताया जा रहा है और इस समय जो टीम है, जो कॉलेज में अतिरिक्त जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की कार्रवाई करने की बात कर रही है। हम सामने देख पा रहे हैं कि एक शेड बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो प्रशासन का दावा है कि अन्य जो अतिक्रमण है चिन्हित किया गया है उस पर कार्रवाई होगी। और ये जो कॉलेज है, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ये कॉलेज है और उसी में ये जो शेड बना हुआ है इस पर फिलहाल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँचा है, प्रशासनिक अफसर यहाँ पर हैं और नगर निगम की जो टीम है वो भी बड़ी संख्या में पहुँची है। फिलहाल जो अफसरों की ओर से कहा जा रहा है कि जो खानू गांव इलाके के साथ कॉलेज का जो अतिरिक्त ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अवैध है उस पर यह कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हम पूरे घटनाक्रम को समझे। हम आरिफ मसूद की बात करें तो उन्होंने फ्रांस का विरोध किया था, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और कई संगठनों ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी कि भोपाल में एक जगह कई सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है और फिलहाल खानू गाँव की पूरे मामले की बात करें तो ये बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में खानू गाँव है और खानू गाँव से अतिक्रमण हटाने के लिए कहें, साफ तौर पर कहें कि बड़े तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए जो लगातार हर साल ये दावे किए जाते हैं। करीब पूरे बड़े तालाब के अतिक्रमण की बात करें 450 के आसपास अतिक्रमण हैं। हालांकि कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई शुरू होती है और शुरू होने के इक्का दुक्की कार्रवाई के बाद अब जो कार्रवाई थम जाती है। लेकिन फिर एक बार फिर प्रशासन का दावा है कि जो बड़े तालाब का अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा, उसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है, उसको ढाया जाएगा। तो इसलिए बड़ी मुस्तैदी के साथ वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। अपडेट के लिए आपसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका राकेश, जानकारी के लिए। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। राकेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। राकेश, अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू। देखिए, बिल्कुल ये हम देख पा रहे हैं, साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि तस्वीर कि जो अतिक्रमण चिन्हित किया गया है उसे हटाया जा रहा है और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासन को लंबे समय से तैयारी थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वो पहली तस्वीर जो कि कॉलेज का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, ये कार्रवाई की जा रही है, साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जो कार्रवाई की गई है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। प्रशासन के आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही आप तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, पुलिस की जो तैयारी है, कितना भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके साथ ही जो कॉलेज के लोग हैं वो भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने जो एक तरफ देखिए प्रशासन ने जरूर उनको रोक दिया, पुलिस ने उनको रोक दिया है, लेकिन उनका विरोध जारी है और काले कपड़े पहनकर वो विरोध कर रहे हैं। ये तमाम
लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जानना चाहेंगे जो आपकी जो विरोध किया जा रहा है किस कारण किया जा रहा है? लगातार हम लोगों की हक की लड़ाई उठाने वाले एक ऐसे नेता आरिफ मसूद जी के ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है, एक शिक्षा के मंदिर को जिस प्रकार से ध्वस्त करने का ये लोग काम कर रहे हैं, ये पूर्णतः निंदनीय है। अतिक्रमण है, क्या लग रहा है आपको? अतिक्रमण है तो आपको इसका नोटिस देना चाहिए था, इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, फॉलो करना था। आधी रात में चोर आते हैं, आप एकदम रात भर में प्लानिंग करके सुबह सुबह आ रहे थे। ये चोरों के आने का तरीका है, प्रशासन के आने का तरीका नहीं है। कार्रवाई क्यों की जा रही है? कार्रवाई द्वेष भावना से की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन विधायक आरिफ मसूद जी की हमारी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नेता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि 17,000 वोटों से विधानसभा हार गया था मध्य, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। जब लॉकडाउन में सरकार ने अपनी आंख और कान मूंद लिए थे, उस समय आरिफ मसूद इस भोपाल की जनता को 4 महीने खाना खिला रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। जब लॉकडाउन में बहनों को राखी नहीं मिल पा रही थी तो घर घर अपनी विधानसभा और भोपाल में राखी पहुंचा रहे थे आरिफ मसूद, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई इसीलिए की जा रही है कि इस तरह की आवाज को रोका जाए। लेकिन आप ध्यान रखिए, सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, सरकार ये ढांचा गिरा सकती है, बिल्डिंग गिरा सकती है, लेकिन आरिफ मसूद और उसके समर्थकों के हौसलों को कभी नहीं गिरा सकती। ये लगातार जारी है। भाई हम दूसरी ओर बात करें, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में जो है पुलिस, ये देख पाइए आप विरोध को स्वर देख पा रहे हैं कि ये जो है इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि आरिफ मसूद के समर्थक हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए भी लोग हैं और कॉलेज के भी यहाँ पर लोग हैं, उनका ये विरोध जारी है। लेकिन हम दूसरी ओर बात करें, प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, ये तमाम सवालों के सवाल हम जानते हैं। सर, ये कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई है? बात करें मीडिया से, सीधा उनके पास आपको ले चलता हूँ जी। आप आज देख रहे होंगे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो नियम से कार्रवाई चल रही है। एसडीएम साहब साथ में हैं और नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। पुलिस पूरी तरह सुरक्षा के लिए, आपकी हमारी और सबके लिए सुरक्षा के लिए चाक चौबंद लगी हुई है। आप देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, ये जो हटाया जा रहा अतिक्रमण है, क्या है? जो भी है, पुलिस सुरक्षा के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद लगी हुई है। चप्पे चप्पे पुलिस है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो अलग करेगा, गलत करेगा, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी हम लोग सब साथ हैं। सर, ये कैचमेंट एरिया के अंदर है क्या ये पूरा परिसर? जो आपको जो नगर निगम वाली बात है वो नगर निगम से कर लें, एसडीएम साहब की बात है जो बात करें, पुलिस सुरक्षा की बात हमसे करें। बाकी सब चाक चौबंद है, अच्छी रहेगी। आप लोग थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि जो पुलिस फोर्स प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से मांगा गया था, वो पुलिस बल यहाँ पर मुहैया कराया गया है। और चूंकि हम पूरे खानेगांव एरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि जब ये कार्रवाई होगी तो लोग बाहर निकल सकते हैं और यही कारण है। देखिए, आप जहाँ तक नज़र डालेंगे ये पुलिस की यहाँ पर तैनात की गई। इसके साथ ही हम पूरे खानेगांव की बात करें तो पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल हम बात करें, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि कई सारे अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और एक एक कर सभी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहां पर लगातार चल रही है। में अतिक्रमण पर इस वक्त कार्रवाई जारी है। प्रशासन और नगर निगम की टीम यहां पर मौजूद है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुराने भोपाल में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। खानू गांव में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज भी है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में खानू गांव है और आरिफ मसूद के समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध किया है, बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया है। तो लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, भोपाल में जहां खानू गांव में अतिक्रमण पर कार्रवाई इस वक्त हो रही है। प्रशासन और नगर निगम की टीम भी यहां पर मौजूद है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुराने भोपाल में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। खानू गांव में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। राकेश, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप और प्रशासन क्या कह रहा है फिलहाल? देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से कहा गया है जो कॉलेज का कुछ बिल्डिंग ऐसी है जिसका मामला है कोर्ट में है और करीब 1200 स्क्वायर फीट जगह पर अतिरिक्त जो है निर्माण पाया गया था, जो कि इस कोर्ट से बाहर का मामला है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है ये 800 स्क्वायर फीट का स्पेस है, जहां पर जो खेल के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, फिलहाल ये तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही जो 4000 स्क्वायर फीट का अतिरिक्त निर्माण है
उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वो पक्का निर्माण है और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है, दरअसल चूँकि कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद है और जो खानूगांव एरिया है यहाँ पर पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि जब ये कार्रवाई होगी तो लोग बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस बल है भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। जो कई लोगों का ये आपत्ति इस बात को लेकर है कि नोटिस नहीं दिए गए, आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात करें, जो प्रशासन ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है अवैध बिल्डिंग को लेकर वो एक अलग मामला है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो निर्माण उसके बाद किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 1200 स्क्वायर फीट का ये जो है अतिरिक्त निर्माण बताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की बात करें, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, लेकिन दूसरी ओर देखें कि हम जो पूरे कॉलेज परिसर में देख पा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो प्रशासन की ओर से आज कार्रवाई की गई है, कार्रवाई करने से पहले किसी तरह का जो नोटिस नहीं दिया गया है। राकेश, आरिफ मसूद का कॉलेज भी यहाँ पर है, ऐसे में क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश की जा रही है या वास्तव में इस तरह की कार्रवाई की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि भोपाल अभी अब स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल है? देखिए, पूरे भोपाल की बात करें तो भोपाल में साफ तौर पर जाहिर है कि जिस हम स्थान पर खड़े हुए खानूगांव जो एरिया है ये जो बड़े तालाब का सबसे अधिक निर्माण है इसी इलाके में बताया जाता है और कैचमेंट एरिया में पूरा खानूगांव बसा हुआ है और कॉलेज की जो बिल्डिंग है ये भी इसी इलाके में है। तो साफ तौर पर ये तो जाहिर है कि जो 450 अतिक्रमण बताए जाते हैं कॉलेज पर, लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि कॉलेज कांग्रेस विधायक का है तो सीधे तौर पर इसे राजनीतिक रंग जरूर इसमें साफ तौर पर छंडे को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं काला कपड़ा बांधकर जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि ये चूंकि कांग्रेस के विधायक है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन प्रशासन का अपना तर्क है, प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसा अतिक्रमण जिसका कि मामला कोर्ट में लंबित है अभी उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही। राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस वक्त भी यहाँ कार्रवाई जारी है। खानूगांव में, पुराने भोपाल में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज खानूगांव में है। कैचमेंट एरिया, जैसे राकेश बता रहे थे, बड़ा तालाब का कैचमेंट एरिया है जहां पर ज़्यादातर जगह पर अतिक्रमण देखा गया है। वो जगह जो कोर्ट में लंबित नहीं है, जिसके मामले कोर्ट में लंबित नहीं है, उन जगहों पर फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन और नगर निगम की टीम यहां पर मौजूद है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुराने भोपाल में भी पुलिस बल तैनात है। तो आपको बता दें, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर कार्रवाई हो रही है। पुराने भोपाल में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां भोपाल में हो रही है अतिक्रमण पर। आरिफ मसूद के समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध किया है, बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया है। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे। भोपाल के खानूगांव में इस वक्त अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लगातार खानूगांव से अपडेट दे रहे। राकेश, फिलहाल जानकारी दें। देखिए, ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो अतिक्रमण का अमला है, अतिक्रमण का दस्ता है, उसकी ये कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं कि अतिरिक्त जो 8000 स्क्वायर फीट का जो निर्माण था वो तोड़ा जा सका है और जो पक्का निर्माण है 4000 स्क्वायर फीट पर, अब उसको तोड़ने का, उसे हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये प्रशासन का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो है जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो यहाँ पर लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं और जो कांग्रेस और आरिफ मसूद के समर्थक हैं वो भी विरोध पर बैठ गए। हालांकि एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन ये आप देखिए, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज है और इस मामले में बात करें तो कहा जा रहा है कि ये कॉलेज बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में बनाया गया है। सालों पुराना ये अतिक्रमण है और ये इस अतिक्रमण की शिकायत हुई है, शिकायत के बाद जांच हुई है, जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो पहला जो अतिक्रमण हटाया, वो अतिक्रमण हटाया था जो एक शेड बना हुआ था, लेकिन अब जो मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, जो पक्का निर्माण है उसके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। आरिफ मसूद के कॉलेज पर इस वक्त कार्रवाई जारी है। खानूगांव में अतिक्रमण पर कार्रवाई होने के साथ ही, शुरू होने के साथ ही यहाँ विरोध भी शुरू हो चुका था और
जिस बात की संभावना जताई जा रही थी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर कार्रवाई हो रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IBS24 पर। आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक, उनका कॉलेज है, यहाँ पर अभी कार्रवाई की जा रही है। तोड़फोड़ की ये कार्रवाई का जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आरिफ मसूद के कॉलेज के पर हो रही कार्रवाई की है। राकेश, जिस तरीके से हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर कार्रवाई कॉलेज पर सीधे तौर पर हो रही है। क्या JCB से ये कार्रवाई होनी है या आगे इसमें कुछ ब्लास्ट भी किए जा सकते हैं? देखिए, दरअसल जो प्रशासन का तर्क है जो कॉलेज में, हालांकि ये कहा जरूर जा रहा है कि कॉलेज का अधिकांश जो हिस्सा है वो अवैध है, लेकिन हम जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इस बिल्डिंग से लगा हुआ जो एरिया है उसका मामला कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि 1200 स्क्वायर फीट का जो स्पेस है उस पर अतिरिक्त निर्माण किया गया है। वो जो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उससे अलग ये जो है मामला है करीब 1200 स्क्वायर फीट का, ये जो बताया जा रहा है, और उसी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है कि जो कोर्ट से बाहर है। और ये जरूर प्रशासन का तर्क है कि बाकायदा इसको लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए हैं, हर साल नोटिस जारी किए जाते हैं, और अब जो है कार्रवाई शुरू हुई है। फिलहाल जो मोटे तौर पर बात करें, इससे पहले जो प्रशासन ने हम देख पा रहे हैं कि जो ठीक दूर पे एक शेड है, वो शेड को हटाया जा चुका है और वो 800 स्क्वायर फीट का था। वहीं जो अतिरिक्त निर्माण है, ये जो निर्माण है ये 4000 स्क्वायर फीट का था, और उस निर्माण को फिलहाल हटाने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जो पूरे, हालांकि हम खानूगांव जिस एरिया में खड़े हुए, जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये खानूगांव जो एरिया है, इस पूरे एरिया को लगभग अवैध माना जाता है। हर साल ये जब भी बड़ा तालाब में जो वाटर लेवल है वो जब फुल होता है तो इस अतिक्रमण को चिन्हित किया जाता है। एक मोटे तौर पर अभी तक की बात करें तो पूरे बड़े तालाब में करीब 450 ऐसे अतिक्रमण हैं जो कि अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, और उसी में से एक जो अतिक्रमण है इस कॉलेज को भी माना जाता है। कॉलेज का कितना एरिया वैध है, कितना अवैध है, हालांकि हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके बाद ही तय होगा, लेकिन जो भोपाल प्रशासन है, जो नगर निगम है, उसका ये कहना है करीब 1200 स्क्वायर फीट पर अतिरिक्त ऐसा निर्माण है जिसका कि कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसी निर्माण के खिलाफ फिलहाल जो है कार्रवाई की जा रही है, और ये जो अधिकांश जो है अतिक्रमण हटाने की बात करें तो हटाया जा चुका है। वहीं जो अतिरिक्त निर्माण बताया जा रहा है उसके खिलाफ फिलहाल पा रहे हैं कि हम कार्रवाई जारी है। राकेश, एक बार फिर से समझना चाहेंगे, दर्शकों को भी ये बातें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ एरिया जो है वो कोर्ट में लंबित है जिस पर मामला चल रहा है, और कुछ एरिया जहाँ पर कार्रवाई होनी है। तो ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आरिफ मसूद का और उनके समर्थकों का कहना है कि ये कोर्ट में लंबित है, लेकिन निगम कह रहा है कि वास्तव में तोड़ने वाली जगह है, यहाँ पर कार्रवाई होनी है। देखिए, बिल्कुल जो चूँकि पूरा मामला है प्रशासनिक है और जो कार्रवाई की जा रही है विधायक के कॉलेज पे की जा रही है, तो साफ तौर पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो कदम उठाया है वो सोच समझकर ही प्रशासन ने उठाया है। और हमारे यहाँ पर तमाम जो हमने यहाँ पर SDM मौजूद थे, उनसे चर्चा की, जो नगर निगम का बिल्डिंग परमिशन शाखा के अफसर थे उनसे हमने चर्चा की, तो उन्होंने यही बताया कि जो टोटल आज जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो कार्रवाई की जा रही है, ये करीब 1200 स्क्वायर फीट एरिया है, और वो एरिया है जब पूरा मसला जो कॉलेज की बिल्डिंग का मामला कोर्ट में चल रहा था उसके बाद ये अतिरिक्त निर्माण किया गया है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और जो आरिफ मसूद के समर्थक है, हालांकि उनका अभी भी यही आरोप है, किसी तरह का जो नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन प्रशासन का ये तर्क है कि लगातार नोटिस जारी किए गए। जब बारिश के दौरान भी जो तमाम अवैध अतिक्रमणों को तालाब के नोटिस जारी किए गए थे, तब भी ये नोटिस जारी किया गया था। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार जारी है। प्रशासन ने जो भी एरिया चिन्हित किए हैं उनको बारी बारी से तोड़ा जा रहा है, और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चूंकि जो कॉलेज है कांग्रेस के विधायक का, ऐसे में राजनीतिक रंग पूरी तरह से यहाँ पर चढ़ चुका है। हम एक तरफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर जो आरिफ मसूद के समर्थक हैं, कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। काला कपड़ा उन्होंने बांधे रखा है। उनका यही आरोप है कि ये क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन प्रशासन के अपने तर्क हैं, प्रशासन के अपने पास जो नोटिस है उसकी कॉपी है, और प्रशासन का ये कहना है कि सिर्फ उस एरिया में कार्रवाई की जा रही है जो कि अतिरिक्त निर्माण है। हालांकि प्रशासन से ये भी सवाल पूछा गया था कि राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के
में जो अतिक्रमण है, करीब 450 अतिक्रमण है, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। तो प्रशासन का यही कहना है कि कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो कॉलेज की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, वहीं जो छोटे छोटे निर्माण हैं जो कि पक्के निर्माण है, उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरी तरह से 1200 स्क्वायर फीट का एरिया नहीं तोड़ा जाता। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त खानू गांव में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। नगर निगम का अमला और प्रशासन यहां पर मौजूद है, पुलिस बल यहां तैनात किया गया है, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया एक क्षेत्र को। आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस के विधायक है, उनका कॉलेज है, यहाँ पे समर्थक भी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं, काले कपड़े पहनकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लगातार यहाँ से अपडेट दे रहे हैं, हमें ताज़ा तस्वीरें भी पहुँचा रहे हैं हम तक। राकेश, चूंकि अब कॉलेज पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ऐसे में आगे क्या लगता है, क्या इसे लेकर इस दौरान कोर्ट जाकर भी कोई किसी तरह का स्टे लिया जा सकता है, क्या इस पे कैविएट भी लगा है क्या? देखिए, पूरे मामले की बात करें तो जिस तरह से प्रशासन का तर्क है कि जो कोर्ट में मामला लंबित है उस एरिया को नहीं तोड़ा जा रहा है। और फिलहाल बात करें, आरिफ मसूद हैं, वो बिहार चुनाव में गए हुए हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो बिहार में हैं और वहां पर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल में फिलहाल आरिफ मसूद मौजूद नहीं है। लेकिन इस पूरे कार्रवाई की बात की जाए तो घंटे में ये पूरा जो प्रशासन ने चिन्हित किए हैं अतिक्रमण वो तोड़े जा चुके हैं। यानी कह सकते हैं कि फिलहाल कांग्रेस विधायक या उनके समर्थकों के पास इतना समय नहीं है कि वो कोर्ट पहुंचे और वहां से स्टे लाएं, क्योंकि तब तक ये लगभग जो कार्रवाई पूरी की जा चुकी होगी। क्योंकि हम जो 1200 स्क्वायर फीट में से बात करें तो 800 स्क्वायर फीट का एक बड़ा शेड था जिसको कि खेल के लिए वो चिन्हित किया गया था, टेनिस के साथ कई तरह के वहाँ पर गेम होते थे, उसे पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है। और जो अतिरिक्त 4000 स्क्वायर फीट का अवैध निर्माण है, देखिए ये देखिए बड़ी कार्रवाई। और हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जेसीबी से जो कॉलेज में ऊपर जाने का रास्ता था वो पूरी तरह से ढहा दिया गया है और ये एक बड़ा स्ट्रक्चर इस समय कॉलेज का गिरा है जो कि जिसे अवैध कहा जाता है, जो कि ऊपर जाने का रास्ता था। प्रशासन का इसमें भी ये तर्क है कि बिल्डिंग का मामला भले ही अभी कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया था ये स्ट्रक्चर अवैध था और जेसीबी की मदद से इस स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है, इसे ढहा दिया है। ये जो है कह सकते हैं कि अब तक जो है प्रशासन की टीम ने और नगर निगम की जेसीबी ने अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर तोड़ा है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ढहाया है। फिलहाल जो अभी जेसीबी हैं वो उनका मूवमेंट लगातार जारी है, यानी कह सकते हैं कि अभी इस तरह की कार्रवाई और भी होगी। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, बता दें इस वक्त आरिफ मसूद के कॉलेज का एक बड़ा हिस्सा ढहा दिया गया है जिसे अवैध बता रहा है प्रशासन। इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और लगातार सुबह से हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जब से खानू गांव निगम प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम जब वहां पहुंची और जिस तरीके का माहौल रहा, लगातार अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज का है, जहां पर एक बड़े स्ट्रक्चर को निगम प्रशासन ने ढहा दिया और अब भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए आप, जेसीबी मशीन से किस तरीके से यहाँ जो अवैध निर्माण है, जो स्ट्रक्चर जिसे अवैध बता रहा है प्रशासन, उसे तोड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर आरिफ मसूद के समर्थक भी मौजूद हैं, काले कपड़े पहनकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आरिफ मसूद इस वक्त बिहार चुनाव में व्यस्त हैं और वो इस वक्त बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में फ़िलहाल कानूनी रूप से क्या कुछ हो पाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि खुद आरिफ मसूद यहाँ पर मौजूद होते तो जाहिर सी बात है इस पर स्टे लिया जा सकता था। लेकिन इस वक्त समय बहुत कम है, जब तक स्टे लाने की कार्रवाई होगी तब तक यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई अवैध अतिक्रमण को हटाने की हो चुकी होगी। तो निगम प्रशासन लगातार मुस्तैदी से जुटा हुआ है, कार्रवाई लगातार जारी है। राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और तस्वीरें भी हम तक पहुँचा रहे हैं, अपडेट और ताज़ा जानकारी भी हम तक पहुँचा रहे हैं। राकेश, जो वहाँ पर समर्थक मौजूद है फिलहाल उनका क्या कहना है, क्योंकि अब तो कॉलेज में बड़ी कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, हालांकि चूंकि पुलिस बल इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है कि जो विरोध करने के लिए काले कपड़े मुंह पर बांधकर बैठे हुए थे उनको
वहीं चारों तरफ से पुलिस ने उनको रोके रखा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये नहीं कह सकते हैं कि प्रशासन जिस रणनीति के साथ कॉलेज में कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था वो उस पर सफल रहा है, और तमाम समर्थक जो कि विरोध करने पहुंचे थे वो फिलहाल पुलिस है उन पर भारी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और वो अपना विरोध अपने तरीके से जता रहे हैं। उन्होंने आरोप जरूर कई तरह के लगाए हैं, लेकिन जो हम कागजों की बात करें, जो हम प्रशासनिक अमले की जो तर्कों की बात करें, तो प्रशासन का यही कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो वैधानिक तरीके से की जा रही है। बाकायदा जो बात कही जा रही है कि बार बार कहा जा रहा है समर्थकों की ओर से कि नोटिस जारी नहीं किए गए हैं, पहले नोटिस देना था उसके बाद कार्रवाई होना थी, तो वो नोटिस जो है प्रशासन दिखा रहा है कि उसके पास वो नोटिस हैं। और ये जो तमाम समर्थक है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो ये कार्रवाई की गई है राजनीतिक द्वेष के चलते की गई है, क्योंकि जो विधायक है कांग्रेस के हैं और ऐसे में बीजेपी की सरकार है प्रदेश में और इसलिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम पूरे घटनाक्रम को समझें, हम जो कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आरिफ मसूद जो करीब 7 दिन पहले विवाद में आए थे, जब उन्होंने राजधानी भोपाल की सड़कों पर फ्रांस का विरोध किया था और हजारों की संख्या में वहाँ पर भीड़ जमा हुई थी, और तब कई संगठनों ने इस बात को लेकर आपत्ति ली थी कि राजधानी भोपाल में कोरोना काल में किसी तरह की धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। ऐसे में सड़कों पर जो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाना, और तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर बात करें तो प्रशासन बाद में सचेत हुआ और आरिफ मसूद के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, बाकायदा उनकी थाने से गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जो इस पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है कहीं ना कहीं उस घटनाक्रम से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि आरिफ मसूद के खिलाफ कई जो हिंदूवादी नेता है वो भी इकट्ठा हुए थे और उसके बाद फिर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जो अतिक्रमण की बात करें तो पूरे खानू गांव में कई तरह का अतिक्रमण है। बड़े तालाब के चारों ओर जो अतिक्रमण की बात करें करीब 450 ऐसे अतिक्रमण हैं जो कि तालाब के कैचमेंट एरिया में या ग्रीन बेल्ट एरिया में हुए हैं। लेकिन उनमें से एक कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करना कहीं ना कहीं उस घटनाक्रम को उसको जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन के पास अपने तर्क हैं, जो कार्रवाई करने का तर्क है, जो कागजात हैं, वो कानूनी रूप से जो है वैध, प्रशासन का कहना है कि कानूनी रूप से ये वैध है, उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, एक तरफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है, जो JCB लगातार एक के बाद एक जो ढांचा है वो तोड़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो आरिफ मसूद के समर्थक हैं, कांग्रेस नेता हैं और कॉलेज के जो स्टाफ के लोग हैं वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, काला कपड़ा मुंह पे बांधकर एक तरफ बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने उनको यहाँ से आने तक पूरी तरह से रोक रखा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। राकेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार कार्रवाई इस वक्त जारी है। आरिफ मसूद के कॉलेज का एक बड़ा हिस्सा को ढा दिया गया, ऐसे में कार्रवाई से आरिफ मसूद के कॉलेज पर यह कार्रवाई हो रही है। आरिफ मसूद के कॉलेज पर चला है बुलडोजर। पुराने भोपाल में भी पुलिस बल तैनात है। आरिफ मसूद के समर्थकों ने किया है कार्रवाई का विरोध, बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में है खानू गांव। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, आरिफ मसूद के कॉलेज पे चला है बुलडोजर। तो थानी गांव में अतिक्रमण पर यह कार्रवाई चल रही है। पुराने भोपाल में पुलिस बल तैनात है। कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, जिनके कॉलेज पर यह कार्रवाई है। तो बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में मौजूद है। आपको बता दें कि बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। बड़ा तालाब का ये जो कैचमेंट एरिया में है खानू गांव, तो बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में है खानू गांव, जहां पर कॉलेज पर ये अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई निगम की चल रही है, जिस पर आरिफ मसूद के कॉलेज पर बुलडोजर चला है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको, अतिक्रमण पर एक्शन की ये कार्रवाई है। आरिफ मसूद के समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध किया है, बिना नोटिस के कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में है खानू गांव। आरिफ मसूद के कॉलेज पर यह कार्रवाई हो रही है। आरिफ मसूद के कॉलेज पर चला है बुलडोजर। पुराने भोपाल में भी पुलिस बल तैनात है। आरिफ मसूद के समर्थकों ने किया है कार्रवाई का विरोध, बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में है खानू गांव। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, आरिफ मसूद के कॉलेज पे चला है बुलडोजर। तो
तो खानीगांव में अतिक्रमण पर यह कार्रवाई चल रही है। पुराने भोपाल में पुलिस बल तैनात है। कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, जिनके कॉलेज पर यह कार्रवाई है। तो बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में मौजूद है। आपको बता दें कि बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। बड़ा तालाब का ये जो कैचमेंट एरिया में है खानूगांव, तो बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में है खानूगांव, जहां पर कॉलेज पर ये अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई निगम की चल रही है, जिस पर आरिफ मसूद के कॉलेज पर बुलडोजर चला है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको, अतिक्रमण पर एक्शन की ये कार्रवाई है। आरिफ मसूद के समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध किया है, बिना नोटिस के कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में है खानूगांव। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर अतिक्रमण को लेकर निगम की बड़ी कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई हो रही है आरिफ मसूद के कॉलेज पर, जहां पर बुलडोजर चला दिया गया है। और आरिफ मसूद के समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई की गई है। राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। राकेश, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए इस खबर पर कि ये पूरा मामला है क्या। राकेश, दरअसल बात करें जो कॉलेज है, ये कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज है। और ये जो कॉलेज बना हुआ है ये खानूगांव में बना हुआ है। हम खानूगांव की बात करें तो ये बड़ा तालाब का अतिक्रमण क्षेत्र माना जाता है। हालांकि खानूगांव में बड़ी संख्या में, कहें सैकड़ों की संख्या में जो पक्के निर्माण हैं, और उसी में से एक निर्माण इस कॉलेज का भी है। और ये कॉलेज का पूरे मामला कर रहे हैं। इसकी पहले भी इसमें कार्रवाइयाँ करने की बात सामने आई है, लेकिन जो बिल्डिंग है ये अवैध बताई जा रही है। लेकिन ये बिल्डिंग का मामला है, ये कोर्ट में लंबित है। और प्रशासन का ये तर्क है कि मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद करीब 1200 स्क्वायर फीट जो स्पेस ऐसा है जो जिस पर कि और बाद में अतिक्रमण किया गया था, वो अतिक्रमण फिलहाल हटाए जा रहे हैं। इसमें दो स्ट्रक्चर बताए जा रहे हैं। पहला वो जो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं 8000 स्क्वायर फीट का वो स्ट्रक्चर था, और जो पक्का निर्माण है ये 4000 स्क्वायर फीट का था। फिलहाल जो कैचमेंट एरिया के बारे में मुझे समझाइए कि अगर ये बड़ा तालाब का कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर निर्माण नहीं हो सकता था, तो फिर ये निर्माण हुआ कैसे, ये तोड़ने की नौबत आई कैसे? देखिए, ये निर्माण की बात करें और तमाम पूरे खानूगांव की बात करें, करीब इसके लिए हमको करीब 30 से 40 साल पहले जाना होगा। और जो हम एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे यहाँ से कि जो कॉलेज से हम यदि देखा जाए, इस खानूगांव से देखा जाए, तो जो बड़ा तालाब यहाँ से साफ तौर पर नज़र आता है। और पूरा खानूगांव जो है इसमें कई ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं, कई ऐसे पक्के निर्माण हैं जो कि बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में बताए जाते हैं। और पूरे जिला प्रशासन की हम रिपोर्ट की बात करें तो करीब 450 ऐसे निर्माण हैं जो कि बड़े तालाब में हैं, और जो सबसे अधिक निर्माण बताए जाते हैं वो खानूगांव में बताए जाते हैं। और जो कॉलेज है ये भी खानूगांव में ही बना हुआ है, यानी खानूगांव का ये हिस्सा है। और आज जो कार्रवाई की गई है इसी आधार पर की गई है कि ये जो निर्माण किया गया है ये कैचमेंट एरिया में किया गया है, ये बड़े तालाब में निर्माण किया गया है। हालांकि ये निर्माण किया गया है कॉलेज की ओर से, और ये निर्माण है करीब 1200 स्क्वायर फीट का है, जिसे कि तोड़ा जा रहा है। वहीं हम पूरे कॉलेज की बात करें, कॉलेज को लेकर भी जो नगर निगम राजधानी भोपाल की बात करें उसका ये तर्क है कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये गलत तरीके से बनाई गई है। लेकिन इस जो बिल्डिंग है इसका मामला कोर्ट में लंबित है। पहले भोपाल कोर्ट में ये मामला था और अब हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। और जो आरिफ मसूद के यहाँ पर तमाम समर्थक बैठे हुए हैं, उनका यही आरोप है कि चूंकि पूरा मामला जो कोर्ट में चला है ऐसे में कार्रवाई नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन का ये तर्क है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है, जिस बिल्डिंग का वो स्पेस यानी वो हिस्सा अलग है, और जो 1200 स्क्वायर फीट जो कि तोड़ा जा रहा है यह हिस्सा अलग है, उसी हिस्से को तोड़ा जा रहा है जो कि कोर्ट में लंबित नहीं है। चलिए, अब ये अगर कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद, उनके कॉलेज को अगर तोड़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है अब इसमें राजनीति होगी। हमारे साथ में रवि सक्सेना कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और रजनीश अग्रवाल बीजेपी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? कि जिस तरह से विगत
10-12 दिन से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता, जो भगवान भी मेरे को पूछ के मेरे क्षेत्र में आते हैं कहने वाले लोग, लगातार उनके प्रति जो है विश्वमन कर रहे हैं, उनके प्रति जो है अपनी जिसे कहना चाहिए कि घृणा प्रकट कर रहे हैं। वो ऐसे लोग अब चाहते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाए और कांग्रेस का जो विधायक है और उसके ऊपर जो है किसी तरह की कार्रवाई की जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर अतिक्रमण हटाना है तो खानू गांव में तो 90% लोग जो है वो अतिक्रमण में है, ऐसा कहा जाता है। जांच की जाए, कागजों की जांच की जाए, किसको कहाँ जमीन मिली है, किसने दी है, किसके मार्फत जो जमीन मिली है वो लीगल है कि नहीं है, उसको देखें और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करें। वो भोपाल में जहां जहां जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनकी भी अगर आप कहें तो मैं लिस्ट दे सकता हूं, उन पे भी कार्रवाई कीजिए। जब उन पे आप कार्रवाई करें तो ऐसा लगेगा कि आप निष्पक्ष हैं। और अगर आप रजनीश जी जवाब दीजिए इसका। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 100 लोगों की लिस्ट में दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रजनीश जी से पूछा ये सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहाँ अवैध कब्जा किया है, मैं तो दे सकते हैं। रवि सक्सेना कह रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? मार्केट क्या है? बोल लूं, अनुमति दे दी तो बोल लेता हूँ मैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब सवाल मैंने पूरा कर दिया, आप बोल सकते हैं जी। नहीं, बाकी आवाजें आ रही थी। पहली बात तो हम स्वागत करते हैं इस कार्रवाई का, और ये भोपाल का बहुत बड़ा मुद्दा था। भोपाल के लोगों में लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और भोपाल के लोग ये कहा करते थे कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, कानून क्यों केवल नोटिस देकर रवानगी डाल देता है। कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की रही, भाजपा की सरकार 15 साल रही, फिर 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, लेकिन अतिक्रमण जस का तस रहा, माफिया चलता रहा और वो नोटिस पर केवल जो जिम्मेदार प्रशासन में बैठे लोग हैं वो रवानगी लेते रहे। और आज अगर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो स्वागत योग्य है। कांग्रेस को लगता है कि ये गलत है तो सड़कों पर कांग्रेस आए, उसके समर्थन में हम स्वागत करेंगे। उसका धर्म है, अगर वो कह रहे हैं अन्याय हो रहा है न्यायालय जाए, तमाम प्रकार की संस्थाएं और बनी है वहां जाए। रजनीश जी, ये कार्रवाई करने से पहले नोटिस की बात सामने आई है, क्या प्रॉपर तरीके से नोटिस दिया गया था, तमाम जो कानूनी प्रक्रिया थी वो पूरी की गई थी, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है? तो मैंने कहा आपसे जी, मैंने कहा आपसे बहुत स्पष्ट कहा, और आज के नहीं 2 दशकों की कहा, 2 दशकों की कहा ना मैंने आपसे। और मैंने कहा जिनको वोट जाना है उनके समर्थन में वो भी चले जाएं, कोर्ट जाएं और कहें कि ठहराएं गलत, तब कोर्ट बता देगा उनको क्या सही है क्या गलत है। इस देश में संविधान से चलेगा, नियम कानून और न्यायिक प्रक्रिया से चलेगा कि मनमर्जी से चलेगा, माफियागिरी से चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के जो अतिक्रमण है उनको भी तो जरा तोड़ दो, हिम्मत है तो इतनी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। गलत हो रहा है तो समर्थन में उतरे। रवि जी, रजनीश जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था है देश में, संविधान से चलेगा। अगर इतनी हिम्मत है तो बिल्कुल, इसका जवाब दीजिए आप। कराओगे? रचना नगर में तक्षशिला कॉलेज किस काय पे बना हुआ है? अतिक्रमण पे ही बना हुआ है ना। शैतान सिंह मार्केट काय पे बना हुआ है? उसी पे बना हुआ है ना। हेलो जी, बोले रवि जी, बोले। ऐसी 100 लोग और इनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर उनका शजरा खोला जाए तो आज 10 साल पहले ये क्या थे, 15 साल पहले क्या थे, और आज ये करोड़ों की प्रॉपर्टीज कहाँ से इनके पास आ गई, इस सबकी लिस्ट भी हम आपको दे सकते हैं। कितनी जगह लिस्ट देने की क्या जरूरत है रवि जी? अभी यहाँ पर मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है रजनीश जी से तो मैं पूछूंगी। ये बताइए कि 15 महीने की सरकार में आप थे और अगर आपको मालूम था कि बीजेपी ने अतिक्रमण किया हुआ है, बड़ी बड़ी जगहों का नाम वगैरह आप गिना रहे हैं, तो तुड़वा देते उस समय? उसमें किसने रोका था? युद्ध क्या था? माफिया के खिलाफ युद्ध क्या था? वही तो था। हमने तो बड़े बड़े माफियाओं के होटल ध्वस्त कर दिए, जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे कहना चाहिए वैश्यालय चलवा रखे थे। वहां से हमने 55-60 लड़कियों को बरामद किया। हमने क्या नहीं किया? हमने तो किया। उसी से तो डर के ये भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारों के दम पर सरकार बनाई है, नहीं तो ये सब जेल के शीशों के पीछे होते। रजनीश जी, माफियाओं को पूरी तरीके से कैटेगराइज करके कमलनाथ सरकार ने काम करना शुरू किया था, ये तो आपको भी पता है। देखिए, उन्होंने जो काम किया था वो मुख्य सचिव SR मोहंती का पत्र आपके पास में होगा, नहीं तो आप संवाददाता से बुलवा लीजिए और IBC 24 पर दिखाइए कि वो पत्र में क्या लिखा था। ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की वसूली अभियान चल रहा था। दूसरा, आप लिस्ट बुलवाइए अपने संवाददाता से कि कितने हाईकोर्ट के डिसीजन पिछले माफिया के समय 15 महीनों की सरकार में किए गए,
हाई कोर्ट ने, इंदौर बेंच आपने स्पेसिफिकली बताइए कि आपने मुझे लिस्ट बनवाने की क्या जरूरत है रजनीश जी? रवि जी खुद बने हुए हैं कांग्रेस से मेरे साथ में। आप लोग क्यों खड़े थे? नहीं, मैं बात कर लूँ या तो आप रवि जी और आप दोनों बात कर लो। नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं संवाददाता से सारी चीजें मंगवा लूं, मुझे जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अगर प्रवक्ता मेरे साथ में होते हैं तो जवाब देंगे आपको। आपसे मैंने जो पूछा वो बताइए आप। अरे भाई बोल दिया कि बीच में वो भी बोलते हैं। नहीं, बोलिए अब आप बोलिए। वो भी चालू है, वो भी कांग्रेस के चालू रहते हैं पूरे समय। सवाल ये है कि इस देश में मैंने कहा ना कि कांग्रेस के शासनकाल में 15 महीनों में भी जिस प्रकार का वसूली अभियान चला, उसको हाईकोर्ट के डिसीजन ये बताते हैं कि इन्होंने लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। फाइन लगे कलेक्टर पर, आपको पता है हाई कोर्ट ने फाइन लगाया कलेक्टर पर जो 15 महीने के शासनकाल में जिस प्रकार से वसूली अभियान चलाया था, गलत कार्रवाइयां की थी, केवल इसलिए कि भाजपा का है। और ये आरिफ मसूद को मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूँ आपके चैनल पर। आरिफ मसूद के समर्थन में अगर ये कहते हैं कि अतिक्रमण जायज था तो समर्थन में उतरे सड़कों पर धरना चुनौती दे रहे हैं। रजनीश जी चुनौती दे रहे हैं आपको कि आरिफ मसूद के मामले में अगर है तो चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस को दे रहा हूँ। अरे ये क्या चुनौती देंगे? ये तो माफियाओं के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, उनके साथ गलबलियां डालने वाले लोग हैं। जब हमने कार्रवाई की तो उन माफियाओं के साथ में जाके खड़े हो गए थे, उसको जाके गुजरात में छुपा दिया था। बाद में उसका के समर्थन में उतरोगे कि नहीं उतरोगे ये बताओ। आप क्या करोगे? क्या वसूली करोगे? समर्थन में उतरोगे? क्या वसूली करोगे? क्या वसूली के लिए हमारे कार्यकर्ताओं पे गलत कार्रवाई हुई थी। अरे हम तो सड़क पर भी उतरे, विधानसभा में भी उतरे। आप बताओ आप लोग क्या करोगे? आरिफ मसूद के समर्थन में उतरोगे कि नहीं उतरोगे? वो क्लियर बताओ ना चैनल पर। मैं भी पूछ रहा हूँ ना, तो आईटीसी से भी अनुरोध करता हूँ कि आरिफ मसूद के समर्थन में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? काहे के लिए कर रहे हो? अगर गलत कार्रवाई है तो उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे सड़कों पर? भाई गलत और सही का निर्णय तो कोर्ट करेगी या सरकार कोर्ट करेगी? कोर्ट करेगी तो फिर कांग्रेस क्यों आपको अपना निर्णय सुना रही है? कांग्रेस को समर्थन में निर्णय नहीं सुना रही है। खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया था। आरिफ मसूद के समर्थन में उतरे। रजनीश जी ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, उसका जवाब मैं रवि जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी मैं आपको। रजनीश जी से एक सवाल कर लूं, उसके बाद उसी का जवाब मैं आपसे भी लूंगी। ये बताइए कि खानू गांव का जो कैचमेंट एरिया है, ये जाहिर सी बात है कि आप लोगों को सबको पता है, मध्य प्रदेश में आप हैं, भोपाल में आप हैं, बीजेपी की 15 साल तक यहाँ पर सरकार थी, तब उस दौरान ये सारा कैचमेंट एरिया क्लियर क्यों नहीं किया गया? क्या उस समय हाईकोर्ट का आदेश नहीं था? ये बात कहेंगे आप? मैंने कहा शुरुआत के शब्द आप सुन लीजिएगा मेरे फिर से। तो मैंने कहा था कि भले ही देर हुई हो, मैं तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल से 15 महीने का भाजपा का शासनकाल और 15 महीने कमलनाथ जी का शासन भी गिना दिया था। मैंने शुरुआत यहीं से की थी। ठीक है कि नोटिस देकर बरी होने से काम नहीं चलता। आज जो साहस दिखाया गया है उस साहस को हम स्वीकार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो क्या खानू गांव का पूरा एरिया आप लोग साफ करवा लेंगे अब? ये कानून का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। चलिए रवि जी आप जवाब दीजिए इसका। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, कानून कर रहा है, फिर किस बात का विरोध हो रहा है? वही कानून नहीं कर रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कानून का मैंने आपको बता दिया कि इनके जितने भी निकलवा के देखिए, फाइलें हैं मोटी मोटी 100-200 भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि यहाँ पर कब्जे हैं, तो वहाँ हिम्मत है तो कांग्रेस तो क्या है, आप जानती हैं। साल तक खानू गांव में लगातार अतिक्रमण कराते रहे, इनकी हिम्मत नहीं थी कि वहां जाकर कोई तोड़फोड़ कर सके, पर अभी। लेकिन रवि जी ये एक चीज तो मानेंगे आप, चाहे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के अवैध कब्जे हैं जिस पर अतिक्रमण है, वो लिस्ट आप लोगों के पास है, चाहे रजनीश जी बोले कि कांग्रेस ने अतिक्रमण किया है, मामला अतिक्रमण का है। अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है उस पर कार्रवाई चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे तो सराहनीय है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि करना चाहिए, पर उसको चिन्हित करके नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो अतिक्रमण है उनको भी तो इसके लिए कांग्रेस आंदोलन कर सकती है, कोर्ट जा सकती है, ये विकल्प भी बताया जा रहा है। मैंने आपको कहा जब हम तोड़ने निकलते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही रजनीश जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वहां बैठ के, ये सारी की सारी पूरी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। और वो यहाँ तक हो गया कि उन्होंने तो गद्दारों के दम पर उन्हीं के माफिया के पैसे से सरकार बना ली।
ये मेरा आरोप नहीं है, ये बिल्कुल मेरा जिसे कहना चाहिए सिद्ध बात है। ये जो माफिया के पैसे से इन्होंने सरकार बनाई और सरकार गिराई हमारी, और माफियाओं के साथ में खड़े हो गए। आप तो जानते हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया था, कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वो पिछले दरवाजे से इन्हीं गद्दारों के दम पर सरकार में आए हैं। तो इनकी चाल चरित्र चेहरा तो आप सबके सामने है, उजागर है। ये कोई भी कार्रवाई ऐसे नहीं करते हैं, हमेशा बदले की भावना से काम करते हैं। चलिए संक्षेप में रजनीश जी का मैं जवाब ले लूं। संक्षेप में रजनीश जी, संक्षेप में आप इस बात पे अपनी बात रख दीजिए संक्षेप। 10 तारीख को परिणाम आ रहे हैं, ईवीएम पर दोष मरना शुरू हो गया है। परिणाम को स्वीकार करें, जनादेश को स्वीकार करें। सब जनता के बीच में गए हैं। ठीक है, कि राजनीति में नैतिकता का तका जाए, लोकतंत्र का तका जाए। अगर आप कह रहे हैं तो जनता नादान नहीं है। चलिए जनता देखती है, जनता देखती है। रजनीश जी, रवि जी, जनता देखती है। हालांकि अतिक्रमण को सरकार अगर देख रही तो बहुत अच्छी बात है। ये बात और है कि जैसा आपने कहा कि चिन्हित करके कार्रवाई ना हो, उसके लिए बहुत सारे विकल्प भी हमारे पास में खुले हुए होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत के लिए। लगातार कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर ये विरोध हो रहा है। बड़ा भोपाल के कैचमेंट एरिया में है खानूगांव। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर कार्रवाई की गई है, जिसे लेकर बिना नोटिस दिए कार्रवाई का विरोध हो रहा है। तो ये तस्वीरें भोपाल की। बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ये विरोध हो रहा है। कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, जिनका ये कॉलेज है, उसे तोड़ा जा रहा है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में स्थित है खानूगांव, जिस पर यह कार्रवाई हो रही है। तो नारेबाजी लगाई जा रही है, विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बिना ही नोटिस के ये कार्रवाई की गई है। ये आरोप लगाते हुए नारेबाजी की जा रही है। हालांकि